नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीटी एजुकेशन। माय नेम इज़ गौरव गांधी और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे किस तरीके से चाइना का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से चाइना इज़ द ओनली कंट्री जिसका जीडीपी फॉल नहीं किया है पैंडेमिक के बाद भी, एंड चाइना का ग्रोथ अब इनएविटेबल हो चुका है। तो अब यूएस इज़ फियरिंग कि चाइना उससे भी आगे निकल जाएगा जीडीपी में, एंड डेमोक्रेसीज को भी इस बात का खतरा है कि चाइना एक एग्जाम्पल नहीं बनना चाहिए पूरे दुनिया के सामने जहां डेमोक्रेसी भी नहीं है और वो इतना अच्छा परफॉर्म करे अगर इकोनॉमिकली तो। सो इसीलिए अब हाउ डेमोक्रेसीज कैन काउंटर चाइना इज़ वन आर्ग्यूमेंट जो हम यहाँ पर आज बात करने की कोशिश करेंगे कि कैसे डेमोक्रेसीज सब मिलकर, सारे कंट्रीज मिलकर चाइना को काउंटर कर पाए। तो उसके लिए दोस्तों जो बाइडेन द यूएस प्रेसिडेंट, जो अपकमिंग यूएस प्रेसिडेंट है, 20 जनवरी को बन जाएंगे दोस्तों, वी नो इट। तो ही हैज वोड दैट ही विल बिल्ड अ कोalition ऑफ लाइक माइंडेड कंट्रीज टू टेक ऑन द बेलिजरेंट चाइना। तो अब वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम ना सारे डेमोक्रेसीज जितने भी हैं उन सबको मिलाकर एक अपना खुद का एक ग्रुप बनाएंगे, एक कोalition बनाएंगे और फिर चाइना को काउंटर करने की कोशिश करेंगे इन द नेक्स्ट 4 years। तो यूएस चाइना में इस तरीके से अब कुछ एक नया रूप देखने को मिलेगा। सो व्हाट चैलेंजेस डज बीजिंग प्रेजेंट इज वन क्वेश्चन। दोस्तों सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि अमेरिका अब डिक्लाइन में जाता हुआ दिख रहा है चाइना के सामने। इन इट्स क्वेस्ट टू इमर्ज एज द प्री एमिनेंट ग्लोबल पावर, इट हैज सबवर्टेड इंटरनेशनल नॉर्म्स। चाइना को ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए चाइना ने बहुत सारे नॉर्म्स को ब्रेक किया है, साइबर एस्पियोनाज किया है, बहुत सारे साइबर क्राइम्स किए हैं, एंड हैज़ फोर्स्ड फॉरेन एमएनसीज ऑपरेटिंग ऑन इट्स सॉइल कि आप अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमें दो, ट्रांसफ़र करो, टेक्नोलॉजिकल नो हाउ हमें ट्रांसफ़र करो। तो जो भी कंपनीज़ वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं वो सारे कंपनीज़ को, एमएनसीज को का वो आईपीआर चोरी कर लेते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को चोरी कर लेते हैं। इट स्टेट्स आईपीआर के अंदर दोस्तों क्या क्या आता है, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, आई होप आपको पता हो। इट स्टेट्स सब्सिडीज टू फर्म्स क्वेश्चनेबल करेंसी एंड ट्रेड पॉलिसीज। दोस्तों आप समझिए एक बात को कि स्टेट बहुत सब्सिडी दे देता है अपने फर्म्स को ताकि वो वहाँ ग्रो कर सके। अलीबाबा आज इतना बड़ा हुआ कैसे? अलीबाबा ग्रो होने का रीज़न ये था कि आप अमेजोन को, गूगल को, फेसबुक को अंदर आने नहीं देते हो, तो टेंसेंट, बाइडू और अलीबाबा तो बड़े होंगे ही, और बहुत सब्सिडी दिया जाता है। इस वजह से बहुत सस्ता भी हो जाता है उनका एक्सपोर्ट्स। जब वो एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ हमारा इंपोर्ट होता है, हमारे लिए बहुत सस्ता होता है चाइनीज़ प्रोडक्ट, क्योंकि वो गवर्नमेंट बैक्ड है। एंड क्वेश्चनेबल करेंसी डिवैल्यू करके ही रखते हैं हमेशा। एंड ट्रेड पॉलिसीज हैव पावर्ड इट्स एक्सपोर्ट्स। वो अपने कंट्री के अंदर नहीं आने देंगे लेकिन दूसरों के कंट्री में घुसेंगे अपने प्रोडक्ट्स को लेकर। चाइना अंडर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज़ wielded मिलिट्री थ्रेट्स ऑल्सो, sanctions also to bend its neighbors and has intimidated capitals in far off places। जैसे लद्दाख में दोस्तों पता ही है हमें कि मिलिट्री थ्रेट और सैंक्शन के साथ क्या क्या हुआ है। इट्स राइजिंग ग्लोबल इन्फ्लुएंस इफ लेफ्ट अनचेक्ड could devour many civic economic freedoms that we so cherish। और फिर वही होगा जो शिनजियांग में वीगर मुस्लिम्स के साथ हो रहा है। वी कैनॉट प्रमोट सच अ थिंग। ऐसा एक एग्जाम्पल दुनिया के सामने सेट नहीं होना चाहिए, इज व्हाट द होल पॉइंट इज। So दोस्तों what kind of coalition is Joe Biden talking about? Joe Biden is talking about he is contemplating an alliance with liberal democracies सारे across globe to compel China to change its behavior। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का डायग्नोसिस जो चाइना के साथ था, एक रिविजनिस्ट प्रिडेटरी पावर, was accurate and his trade and tech war जो वो कर रहे थे, barring Chinese companies such as Huawei supplying 5G telecom equipment, rattled Beijing। However ट्रंप का पॉलिसी में एक प्रॉब्लम था। ट्रंप वॉज काउंटरिंग चाइना वेल, बट एक प्रॉब्लम था, ही वॉज हैविंग द अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसके वजह से कोई भी कोalition क्यों बनाए उनके साथ, क्योंकि वो अल्टीमेटली यूएस का बेनिफिट कराना चाहेंगे और अमेरिका फर्स्ट लाना चाहेंगे अगेंस्ट चाइनाज एक्सपेंशनिज्म। तो कोई भी उनके साथ एलाई नहीं बनता, कोई भी दूसरे कंट्रीज। दैट कुड चेंज अंडर बाइडन, बट हु मे फोर्ज अ कोहेरेंट स्ट्रैटेजी अगेंस्ट चाइना प्रेडिकेटेड ऑन वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी एंड ओपननेस। तो इस वजह से जो बाइडेन कुछ अलग होंगे, नहीं तो ट्रंप के साथ जो था वो यही था, बाय अमेरिकन, हायर अमेरिकन, मेक अमेरिका फर्स्ट अगेन, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेगा, एंड हुआवे के साथ वो जो किए। लेकिन उन सब में क्या हो रहा है ना, वो बहुत अमेरिका सेंट्रिक था। यहाँ जो बाइडेन बात कर रहे हैं वो डेमोक्रेसी और ओपननेस सेंट्रिक होगा ज़्यादा। तो इन सब में
इंडिया कहाँ पे लाई करता है दोस्तों? इंडिया इन दिस होल पिक्चर लाइज इन अ प्लेस वेयर इंडिया को आप कहीं पे भी कोalition के लिए बुलाओगे अगेंस्ट चाइना, अगर वो होगा तो इंडिया जरूर उसमें पार्ट लेना चाहेगा। Besides, Beijing has sought to exercise leverage over India's neighboring states, neighboring countries. Neighboring countries में दोस्तों किस तरीके से बीजिंग श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, इन सबको डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसा के रखा है। डेट ट्रैप आपको पता ही होगा दोस्तों, सस्ते में लोन दो, वो चुका ना पाए, फिर लोन दो उस लोन को चुकाने के लिए, और ये चलता जाएगा ये साइकिल। और एक बार ऐसा होगा कि वो वहाँ का लैंड या फिर अपना आर्मी को वहाँ डिप्लॉय कर देंगे, लैंड ले लेंगे उनसे। अफ्रीका के साथ तो बहुत हो रहा है, और यहाँ पर श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश के साथ भी हो रहा है। बहुत सस्ते में लोन दे देते हैं और पता है कि वो चुका नहीं पाएंगे कभी, तो फिर उनका लैंड ले लेते हैं। इवन एज इट रिफ्यूजेस टू बज फ्रॉम इंडियन टेरिटरी, इट हैज ऑक्यूपाइड इन लद्दाख। सो दोस्तों लद्दाख में भी इट हैज टेकन अप द टेरिटरी, और कोई आगे बातचीत नहीं हो पा रहा, कोई सोल्यूशन नहीं हो पा रहा। 9 से 10 राउंड्स ऑफ टॉक्स हो चुके हैं, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बहुत लोग कहते हैं 1200 स्क्वायर किलोमीटर का लैंड ले लिया गया है इंडिया का, वो अंदर आ चुके हैं, और अब इसके बारे में कुछ आगे बात नहीं किया जा रहा। कैन सच अ कोलिशन फ्रक्टिफाई इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क, कि अगर ऐसा कोई कोलिशन बना तो क्या वो अच्छा होगा? इट इज़ नॉट डिफिकल्ट टू फोर्ज सच अ कोलिशन, स्पेशली आफ्टर द कोरोना वायरस पैंडमिक, क्योंकि सबसे पहले चाइना से ही आया और सारे दुनिया को प्रॉब्लम हुआ है, तो सारे दुनिया का एक ग्रज तो है ही चाइना के अगेंस्ट। तो ग्लोबल ओपिनियन में आप ब्रिसल्स देख लो, कैनबेरा देख लो, न्यू दिल्ली देख लो, सब लोग चाइना के अगेंस्ट है, ये तो पक्का है। लेकिन बीजिंग का जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ था, ड्रकोनियन नेशनल सिक्योरिटी लॉ, वो भी हांगकांग के अगेंस्ट, वो भी बहुत अलार्म बेल्स रेज किया है कि हांगकांग एक कितना अच्छा डेमोक्रेसी के साथ आप इस तरीके से जो बिहेवियर कर रहे हो, उससे समझ आता है कि आपका इल इंटेंशंस क्या है। हाउएवर द रियल क्वेश्चन इज वेदर सच अ कोलिशन वुड एंड्योर एंड इफ बाइडेन वुड स्टे द कोर्स इज वन क्वेश्चन। क्या ऐसा कोलिशन एंड्योर करेगा, सस्टेन करेगा? क्या बाइडेन खुद सस्टेन करेंगे ये करने में? वो हमें देखना होगा। ऑल्सो हाउ मेनी एशियन कंट्रीज कैन विथस्टैंड द ब्रूजिंग इकोनॉमिक सैंक्शंस, ये भी देखना जरूरी है, क्योंकि चाइना बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस स्लैप करेगा। ऐसे ही डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चल रहा है, पाकिस्तान, कीनिया, श्रीलंका, म्यांमार, आप इन सब में देखोगे तो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी चाइना का चल रहा है। तो अगर वो सैंक्शंस लगाने लगे तो इन लोगों के लिए बहुत नुकसान हो सकता है। तो विल दे सस्टेन दिस? वी हैव टू सी। फाइनली दोस्तों, व्हाट डज द फ्यूचर लुक लाइक? दोस्तों एक बात तो सर्टेन है, चाइना का राइज इनएविटेबल है, कोई नहीं रोक सकता। इवन आफ्टर द पैंडेमिक हैज स्ट्रक, इट इज द वन मेजर इकोनॉमी जो कि इस बार पॉजिटिव में ग्रो करेगा। इट इज एक्सपेक्टेड टू लीप पास्ट यूएस एंड बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2028। ये आप ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये मैं आगे आपको चार्ट से भी दिखाऊंगा। 5 years अर्लियर देन प्रीवियसली एस्टिमेटेड। 2028 तक इट इज एस्टिमेटेड कि चाइना यूएस के आगे निकल जाएगा जीडीपी में। दिस राइज वोंट बी पीसफुल दो। We will see increased militarization and a bid to dominate resource-rich South China Sea. ये होना ही है. It will spike tensions as about $3.4 trillion of global maritime trade passes via the sea, South China Sea. The free world has little option than to confront China. We just have this one thing left. हमें करना ही पड़ेगा. आप दोस्तों ये चार्ट देखो, very beautiful chart to explain. ये दोस्तों लाइव मिनट से है that वायरस से कर्व करने के बाद 2021, 25, 30 और 35 में किस तरीके से यूएस कहाँ तक पहुँचेगा, चाइना कहाँ तक पहुँचेगा, इंडिया कहाँ तक पहुँचेगा, जापान कहाँ तक पहुँचेगा, जर्मनी कहाँ तक पहुँचेगा। यू विल बी स्टन्ड। आप सिर्फ ये लाइन देखिए दोस्तों, 2030 तक तो चाइना ऊपर निकल गया और यूएस नीचे ही रह गया, क्योंकि यूएस $20 ट्रिलियन इकोनॉमी 2-3% से ग्रो कर रहा है, चाइना 5% के आसपास से ग्रो करेगा अगर 14 ट्रिलियन पे। तो वो 2028 से 30 तक मैनी एनालिस्ट से दैट वो आगे निकल जाएंगे, और जब वो आगे निकल जाएगा तब फिर तो मतलब ग्लोबल सुपर पावर वो है ही। एंड द चाइना का ग्लोबल ट्रेड सरप्लस भी अगर आप देखोगे, ट्रेड सरप्लस जिससे उनको डॉलर मिलता है और ज़्यादा, 2018, 19 और 20 में टिल नवंबर ही $460 बिलियन हो चुका है। कहाँ है पैंडेमिक इनके लिए? पता ही नहीं है, क्योंकि इनका तो ट्रेड बहुत अच्छा चल रहा है। फाइनली दोस्तों, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इकोनॉमिस्ट का आपको एक चार्ट दिखाना चाहूँगा, एनुअल एडुलेशन। दोस्तों बड़े बड़े कंपनीज अपने, चाइना के कंपनीज अपने एनुअल रिपोर्ट्स में शी जिनपिंग को साइट करना शुरू कर दिए हैं आजकल बहुत ज़्यादा, कि इनका सपोर्ट नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते, इनके पॉलिसीज़ के वजह से हुआ है। आप देखिए ट्रेंड लाइन क्या है।
आपको समझ आ रहा होगा कि जैक मा के साथ जो प्रॉब्लम हुआ वो क्यों हुआ है, और सब डरते हैं इस वजह से ही शायद शी जिनपिंग का नाम आजकल एनुअल रिपोर्ट्स में इतना ज़्यादा आने लगा है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि चाइना में एक ही बिग डैडी है और वो है शी जिनपिंग। सो हाउ डेमोक्रेसीज कैन काउंटर चाइना, दिस वॉज अ होलसम व्यू ऑफ द होल टॉपिक। आई होप आपको समझ आया हो, और ये कोalition के बारे में आपका क्या राय है, क्या हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं, करें भी तो क्यों करें, क्या हमें करना भी चाहिए चाइना को काउंटर, इन सब का क्वेश्चंस का आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, अपना व्यू जरूर रखिएगा दोस्तों। 3 क्वेश्चंस मैं आपके लिए ले आया हूं, कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेज एंड जनरल लर्निंग। थैंक यू सो मच, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर द वीडियो, और लोगों तक अपने फ्रेंड्स में भी आप शेयर करिए, उन्हें भी पता चले हाउ डेमोक्रेसीज कैन काउंटर चाइना। बड़ा इंटरेस्टिंग एक टेक है दोस्तों ये। थैंक यू सो मच, ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। दीज आर सम यूजफुल पीटी रिसोर्सेज फ्रॉम द पीटी फैमिली, मेक फुल यूज ऑफ देम। कल फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग सेशन के साथ। नमस्ते, जय हिंद।